Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to start section 17. Firstly, we read the definition. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law, या who by reason of mistaken of fact, not by reason of mistaken of law in good faith, believe himself to be justified by law in doing it. अब हम चीज़ों को ब्रेक करके समझते हैं. Nothing is an offense. It means that if any specific act does not fall under the category of offense, that specific act will not be punishable. अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं होता है, तो वो ऑफेंस भी पनिशेबल नहीं होगा. इट मीन्स दैट कोई एक्ट जब ऑफेंस नहीं है तो वो ऑफेंस पनिशेबल भी नहीं होगा. तो ये कहता है कि नथिंग इज इन ऑफेंस, कोई भी ये एक्ट ऑफेंस नहीं है, ये एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाता है. विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ. देन वी अंडरस्टैंड. Secondly, we understand who is justified by law. Justified by law means an act which is done by person justified by law. या any act which is just to law, या accordance to the law, ये law allow him to do, या any lawful authority gives him permission to do so. It justified by law means any act which is just to law, ये accordance to the law, ये law gives him permission to do so, ये it is justified by law. तो law जो है which is done by any person who is justified by law, जो आदमी जो एक्ट कर रहा है वो justified by law है. It means that अगर कोई कैप पहन करके हेलमेट लगा के बाइक चला रहा है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है. अगर कोई ग्लव्स पहनता है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है. तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ मीन्स कोई अगर 18 ईयर्स, इफ एनी पर्सन वन हु अटेन द एज ऑफ 18 एंड ही कास्ट हिज वोट, तो वो क्या होता है, वो अकॉर्डेंस टू द लॉ होता है, वो जस्ट टू द लॉ होता है, क्योंकि 18 के बाद वोटिंग करना एक जस्ट टू लॉ है, अकॉर्डेंस टू द लॉ है. तो जस्टिफाइड बाय लॉ, इफ एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ये बाय हु रीजन ऑफ मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेकन ऑफ लॉ इन गुड फेथ. Thirdly, we understand what is mistaken of fact. Mistaken of fact means कि कोई एक्ट है जिसे मैं, ये आप ये समझते हैं, ये बिलीव करते हैं, ये फैक्ट सही है, लेकिन वो फैक्ट इन रियलिटी ट्रू नहीं होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. हम थिएटर में जब मूवी देखते हैं तो ऑडियंस ये बिलीव करती है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को स्लैप कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है. तो इन रियलिटी जो पब्लिक होती है, जो ऑडियंस होती है, उनकी जेस्चर ऐसा रिएक्ट करता है कि वो एक एक्टर दूसरे एक्टर को रियलिटी में थप्पड़ मार रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को थप्पड़ नहीं मार रहा होता है. तो ये क्या है, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जब हम राह चलते हैं, जब हम रोड चलते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक आदमी है जो दूर खड़ा है, ये मेरा दोस्त है, ये जाना पहचाना लग रहा है. जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें इन रियलिटी क्या लगता है कि ये आदमी वो आदमी नहीं है जो हम समझ रहे थे. तो ये क्या है, आदमी में भूल करना, ये मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है. हमें यहाँ ये चीज याद रखना है, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट इज एन ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज. जो जो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है, लॉ ये मानती है कि मिस्टेकन ऑफ फैक्ट एक माफी है, यहाँ एक माफी मिल जाता है, इज एन ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज. अगर आप लॉ में या आपके केस में मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ है तो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट इज एन ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज. और लॉ ये मानती है नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस है ही नहीं. मिस्टेकन ऑफ फैक्ट अगर आप कर रहे हो, कोई तथ्य में आप भूल कर रहे हो, तो वो ऑफेंस नहीं है. जब ऑफेंस नहीं होता है तो वो पनिशेबल भी नहीं होता है. थर्ड ये बोलता है नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. लेकिन अगर मिस्टेकन ऑफ फैक्ट होता है, अगर आप फैक्ट में गलती कर रहे हो, वो माफी है, वो नथिंग इज एन ऑफेंस है, वो ऑफेंस नहीं है, उसकी पनिशेबल नहीं है, वो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है. लेकिन अगर आप मिस्टेकन ऑफ लॉ करते हो, अगर आप गलती करते हो कानून में, तो वो इट इज नॉट ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज, वो ग्राउंड नहीं एक्सक्यूज का, उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो ऑफेंस है. इट मीन्स दैट मिस्टेकन ऑफ फैक्ट इज एन ग्राउंड ऑफ ऑफेंस एंड इट फॉल्स अंडर द पनिशमेंट, इट फॉल्स अंडर द ऑफेंस. आप अगर लॉ में मिस्टेकन करते हो तो वो ऑफेंस है. जब ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट होती है.
इन गुड फेथ। इट मीन्स दैट कि अगर आप मिस्टेकन ऑफ लॉ करते हो, अगर आप मिस्टेकन ऑफ फैक्ट करते हो, अगर आप मिस्टेकन ऑफ फैक्ट करते हो और मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं करते हो इन गुड फेथ में, तो वो क्या होता है, वो जस्टिफाई, अगर वो जस्टिफाई बाय लॉ है तो ये माना जाता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अगर कोई एक्ट है उसमें मिस्टेकन ऑफ फैक्ट होता है लेकिन जस्टिफाई बाय लॉ होता है, यह मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि वो ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस ऑफेंस है ही नहीं। एंड दैट ऑफेंस डज नॉट, दैट स्पेसिफिक ऑफेंस डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, वो ऑफेंस अंडर द कैटेगरी में, अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में वो फॉल नहीं होता अगर हम मिस्टेकन ऑफ फैक्ट करते हैं एंड मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई किसी का घर है, एक्स इंटर्स इन द हाउस ऑफ वाई इन मिडनाइट, मिडनाइट में रात के 12 बजे एक्स जो है इंटर इन द हाउस ऑफ वाई, वाई के हाउस में इंटर करता है, और बी जो है उसका पड़ोसी होता है। बी को ऐसा लगता है कि एक्स जो है वो ट्रेस पास कर रहा है टू स्टेलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वाई हाउस, वाई के हाउस में घुस के वो कोई चीज वो थेफ्ट कमिट करेगा या एक्सटॉर्शन करेगा। तो बी जो है उसे इंजरी का कॉज करता है, उसे जाता है पीटता है, उससे क्या होता है, उसकी इंजरी कॉज होती है। तो ये क्या है, लेकिन रियलिटी क्या था, रियलिटी ये था कि जो एक्स है वो वाई के अथॉरिटी से, वाई के परमिशन से वो उसके घर में एंटर कर रहा था, लेकिन बी को क्या लगा, बी को लगा कि ये जो है बी वाई के प्रेमिसेस में जाकर के वो थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बी से मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ, मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं हुआ। मिस्टेकन ऑफ फैक्ट कैसे हुआ, इसे लगा कि एक्स जो है वाई के घर में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में क्या था, एक्स विद द परमिशन ऑफ वाई, एक्स वाई के परमिशन से उसके घर में जा रहा था रात के 12 बजे। यहाँ पे बी को लगता है कि ये मिस्टेकन, यहाँ बी को लगता है कि डेलिबरेटली ये ट्रेस पास कर रहा है टू स्टेलिंग द वाई प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है, लेकिन मिस्टेकन ऑफ वाई नहीं, मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए कि एक भी रीजनेबल पर्सन को, पर्सन जो गुड फेथ में एक्ट करता है, गुड फेथ मीन्स जो प्रॉपर इंक्वायरी के साथ, प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ, प्रॉपर इंक्वायरी करके कोई भी रीजनेबल पर्सन, कोई ऑर्डिनरी पर्सन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो रीजनेबल एक्ट करता है, एक जो रीजनेबल पर्सन है वो क्या एक्ट करेगा 12 बजे, उसे लगेगा कि जब कोई आदमी ट्रेस पास कर रहा है तो वो चोर होगा, ये उसको वो पकड़ेगा, उसके साथ उसको वो पुलिस के हैंड ओवर करेगा। तो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, ये जो है मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं था, ये मिस्टेकन ऑफ फैक्ट था। तो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट इज इन ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, पुलिस को एक मैसेज रिसीव होता है कि मार्केट में एक बी नाम का आदमी वो रेड टी शर्ट पहन करके वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो प्रॉपर्टी को वो चोरी कर रहा है। अब पुलिस का ड्यूटी क्या बनता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन पे, एक इंफॉर्मेशन पे प्रॉपर ड्यू इंक्वायरी करके एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो एक रीजनेबल पर्सन, एक रीजनेबल पुलिस ऑफिसर जो एक्ट करना चाहिए वो करेगा। तो उसे मैसेज रिसीव हुआ कि मार्केट में एक आदमी है जो बी है, वो रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और वो चोरी कर रहा है। ऑन दिस इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर जाते हैं और सी को अरेस्ट कर लेते हैं, और जो वो सी नाम का आदमी है वो रेड टी शर्ट पहना होता है, लेकिन जबकि वो सी जो है निर्दोष होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ पुलिस से, लेकिन मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं हुआ, क्योंकि पकड़ना था बी को, लेकिन सी नाम का आदमी भी रेड टी शर्ट में था, इसलिए उन्होंने सी को ही अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ, मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं हुआ। मिस्टेकन ऑफ लॉ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो किसी इंफॉर्मेशन पे ओरिजिनेबल इंक्वायरी करके प्रॉपर गुड फेथ में एक जो रीजनेबल पर्सन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो एक्ट करता है वो करके वो एक्ट करे।
तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो सही इंफॉर्मेशन पे वो एक्ट करे। तो पुलिस ऑफिसर ने एक्ट किया, तो वो यहाँ पे उससे मिस्टेकन ऑफ फैक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे मिस्टेकन ऑफ लॉ नहीं हुआ, यहाँ पे मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ। और मिस्टेकन ऑफ फैक्ट इज नॉट ऑफेंस, इज नथिंग इज एन ऑफेंस। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।